Now student, my name is Atul Singh and now we start a new topic, rational number and irrational number. तो डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से, शुरू करते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके, दिस वन इज टू टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट तो आपका आएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कोई भी रेशनल नंबर जो क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और उसका क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर हो गए जो डेसिमल मतलब जैसे हमने 1/2 लिखा, सब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या है आपका 1 और q क्या है 2, ठीक है। तो 1/2 को 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 का मतलब क्या हुआ, दिस वन इज पॉइंट, ठीक है, 0.5, ठीक है। 0.5 के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसी तरीके से कुछ भी नंबर ले लें, मान लीजिए तो आपने ले लिया 5/8 ले लिया, ठीक है, 5/8 ले लिया, ठीक है। इसको करके देखो टर्मिनेट होता है कि नहीं होता, ठीक है। 8 पॉइंट लगा गया, ठीक है, 8 6 जा 48, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 आएगा, 8 2 जा 16, ठीक है, नेक्स्ट 4 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया, 0.625। तो ऐसे नंबर जो भी इसी तरीके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो से ये लिखा है 2 3/5, ठीक है, 2 3/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 2 जा 10 और 10 ये क्या हुआ 13/5, ठीक है। ये 2 पॉइंट करके ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब 2 पॉइंट के पहले ही नंबर, आप सीधे सीधे इसको 2 पॉइंट करके भी लिख सकते हो, सिर्फ 3/5 को कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं 13/5। 13/5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 3 हुआ, पॉइंट किया 0, 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.6। ये भी क्या हो गया, ये पॉइंट आफ्टर डिसिमल क्या होगा, किसी एक डिजिट के बाद, एक डिजिट 2 डिजिट के बाद में या 3 डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ऐसे ये रेशनल नंबर उस तरह के जो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है, मतलब टर्मिनेट हो गया, आखिर में जाकर ख़त्म हो गया। तो इस तरह के कोई भी नंबर लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे आकर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये जो नंबर इस तरह के फॉर्म में लिखे जा सके, जो वही फिर कोई भी रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से लिख सकते हैं, बस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए, ठीक है, किसी भी डिजिट पे आके ख़त्म हो, एंड हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो ये एक रेशनल नंबर की एक टाइप्स है, ठीक है। दूसरी टाइप्स क्या हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन और क्या है, इसके साथ में एक वर्ड आएगा रिपीटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर के एक ये टॉपिक है रिपीटिंग, इनको इसको दूसरा नंबर नाम भी बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग नंबर, मतलब ये नंबर क्या है, सर्टेन डिजिट जो है वो क्या आफ्टर सम टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे उसके बाद फिर एक बार फिर वही रिपीट हो जाएंगी, फिर एक पीरियड के बाद फिर वही रिपीट हो जाएंगी। जैसे हमने क्या सिंपल सा एग्जाम्पल, सबसे पहले 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 0, ये रिपीट हो रहा है हर बार, ये 3 आ जाएगा, इसी तरीके से ये 10 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 3 9 जा, ठीक है। ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये इसी तरीके से एंड ये चलता रहेगा, ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होने वाला, इसी तरीके से। ये इसका मतलब क्या है, 0.33 आप करते रहिए सदियों तक, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो, ख़त्म ही नहीं होना ये। लेकिन इसमें एक खासियत है, एक खासियत क्या है कि ये जो 3 है ये बार बार वही नंबर आ रहा है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे किसी डिजिट के बाद में जा करके। और दूसरा क्या है, वो डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, वो डिजिट जो है सम डिजिट, सिंगल डिजिट या सम डिजिट, कुछ डिजिट जो होंगे वो रिपीट होते जाएंगे, बार बार वही आंसर आता जाएगा, ठीक है, बार बार वही नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग नंबर है। तो ये रेशनल नंबर के 2 रेशनल नंबर्स होते हैं, उनकी टाइप्स होती है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, 1/7 को कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको नॉन रिपीटिंग आएगा, ठीक है। मतलब रिपीटिंग आएगा, बार बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। 1 को 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट लगा गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 7 ये क्या हुआ 3 और फिर 0, ठीक है। 14 8 आएगा। उसके बाद तुम्हारा फिर क्या होगा 2, 7 2 जा, ठीक है। और फिर क्या हुआ 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60, 7 8 जा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 4 के बाद फिर से कीजिए 0, फिर 5 टाइम्स 35 और फिर 5 0, ठीक है। क्या हुआ 49 और फिर आखिर लास्ट में क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 को क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या करेंगे 10, ठीक है। तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये 10 - 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ से देखिए वही नंबर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 142857, ठीक है। फिर 142857, ठीक है। 7 चौक फिर हो जाएगा वही 14, ठीक है। तो ये फिर वही आ जाएंगे, वही नंबर 142857, 142857, ठीक है। ये इस तरीके से बाहर पाएंगे। तो ये जो इतना ये ग्रुप ऑफ नंबर है, ये ग्रुप ऑफ नंबर है, इनको पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। ये पीरियड भी कहलाएंगे, ठीक है। 142857 ये पूरे नंबर हुए, फिर 142857 दिस मान लीजिए। तो इस तरह का ये 7 जहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है 3 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से क्या आ जाएगा 6 आया नीचे, जिसमें 3 आ जाए, नीचे में 3 हो, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 हो या 7 हो, ठीक है। तो ये 3 और 7 वाले जो नंबर आएंगे, जिनके नंबर में 3 और 7 का मल्टीपल आए, ठीक है, वो कैसे होंगे नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। वो कैसे आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिकरिंग नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल सा एक और कर सकते हैं, 11 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी दूसरा करते हैं, ठीक है। जैसे 11/6 कर लेते हैं 11, ठीक है। या 3/11 करते हैं 3/11, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, 11 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लगाया, ठीक है 0, तो 11 2 जा, ठीक है। कितना हुआ 28 ऐसा 22 और ये हुआ 8, ठीक है। 11 7 जा, ठीक है 77, ये 3 0, फिर देखो ये आया 2 से, फिर क्या गया 22 और फिर 8 आया 0, ठीक है 27, ये कितना हुआ 77, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3, ठीक है। तो ये बार बार वही नंबर रिपीट हो जाएंगे 27 27 27, मतलब ये आ जाएगा इसका 0.27, फिर 27, फिर 27 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता चला जाएगा, आप चाहे करते रहिए पूरी लाइफ टाइम, ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो ये इस तरह की क्या होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से हमने किया था 1/3, तो 1/3 क्या आया था 0.3333 से ऐसा आया था एंड सो ऑन। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको ये जो पीरियड रिपीट कर रहा हो, जैसे 3 रिपीट कर रहा है हर एक डिजिट के बाद में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, बार लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। 3 बार मतलब ये 3 जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। और पीरियड क्या है, पीरियड में सिर्फ 1 ही नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, इसी तरीके से हमने जो क्या किया 3/11 किया, ठीक है 3/11, ठीक है। ये क्या है 0.27, ठीक है। ये आया, तो ये पीरियड क्या हुआ 2727 बार बार रिपीट। इसके पीरियड में कितने नंबर हैं 2 हैं, ठीक है 27, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। और 1/7 का किया था, 1/7 का क्या 142857, ठीक है। फिर 142857 एंड सो ऑन, इसी तरीके चल रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं 142857, ठीक है। तो ये पूरे नंबर जितने हैं ये सब रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है।
तो रेशनल नंबर के टू टाइप्स हो गए, ये आपके टू, ठीक है। फर्स्ट जो हो गया वो आपका जो टर्मिनेट हो जाए, और एक क्या हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो टू टाइप्स हो गए, ये रेशनल नंबर के टू टाइप्स आ गए, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे ये आर डी शर्मा का है, तो एग्जाम्पल का, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसको लिखिए 3 डिवाइडेड बाई 1/8, ठीक है। एक्सप्रेस दिस वन इज डिसमल फार्म। तो डिसमल फार्म ने बताया ये जो नंबर है इसको ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये 3 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 1/8 कर लो, 1/8 कर लो, सिंपल। पॉइंट के बाद ही शुरू होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 1 8, ठीक है। 2 आया 0, फिर 8 2 16, ठीक है। 4 8 5 40, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1.25, ठीक है। तो ये कैसे आ गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेट, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन, ये आप क्या क्यू है, रेशनल नंबर है जो कैसा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। दिस वन इज। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, ठीक है। क्या है कि 2/11, 2/11 को मतलब एक्सप्रेस करिए डेसिमल फॉर्म में। तो ये देखो यहाँ पे 11 आ गया, प्राइम नंबर आएगा जो इस तरह का 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ठीक है। 13 भी आ सकते हैं, दिस वन, इसी तरीके से नंबर आएगा। तो यहाँ पे देख लो फैक्टर क्या आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 11 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, करके देख सकते हो, ठीक है। 11, ठीक है। तो पॉइंट, ठीक है, 11, ठीक। तो कितना हुआ 9, ठीक है। 9 और फिर ये 0 हुआ, 11 8 जा, ठीक है, 88, और ये 2 हुआ, फिर 0, फिर 11 1, फिर जाएगा यही, फिर वही शुरू हो गया कहानी, ठीक है। 11 ये 8 और ये 0, फिर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। हाँ ये 9 और ये क्या आएगा 18, ठीक है। 2, तो ये एंड सो एंड चलता जाएगा, ठीक है। तो 18 18 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 18 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख, क्या पीरियड रिपीट हो रहा है 18 रिपीट हो रहा है, तो इसको 18 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 18, तो ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या इसको आगे लिखेंगे रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग ऐसा नंबर आ रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके की रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के टाइप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कुछ आपको दिया होगा एग्जाम्पल, मुझे इसमें दे रखा है, ठीक है, कि आपको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। कोई नंबर दे दिया उसका वो इसके रिवर्स पे है, जैसे 0.3 दे दिया, ठीक है। तो इसको जो है रेशनल नंबर के फॉर्म लिखिए, डेसिमल एक्सपेंशन से रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इस तरह को क्या करेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मान लो इसको जैसे इसको x मान लो 0.3, ठीक है। कोई रेशनल नंबर x के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको ऐसे मान लेंगे। अब जो भी इसका पीरियड है, जो भी इसका पीरियड है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें पीरियड में कितने कितने नंबर है, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है। तो 1 डिजिट मतलब इसको क्या करेंगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिसमल के डिसमल में मतलब 1, यहाँ पे 1 और ये 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये इसका मतलब ऐसे भी है, ठीक है, ये ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3.3333 एंड सो, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ यहाँ लिखी है अप टू इन्फिनिटी तक, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। जो चीज़ ये लिखी है दिस 1.333.33, तो इसको अगर हम यहाँ से इसमें से निकाल दें, ठीक है, इसमें से निकाल दो 3 बचेगा, तो वही 10x माइनस एस कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस एक्स कर दो यहाँ पे, -0.3333, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा इधर 9x, और इसमें से 3 पॉइंट के बाद क्या है 333, पॉइंट के बाद 33, तो ये तो माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो x जो आपका ये रेशनल नंबर है वो क्या है 1/3, ये वहाँ भी इसके रिवर्स में कर चुके थे। उसी तरीके से अगर ये दिया हुआ एग्जाम्पल में से 1/1.4 इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरीके मान लेंगे दिस वन इज x, या इसको कैसे लिख सकते हैं 1.4
4 4 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है, 4 4 एंड सो ऑन तो। ठीक है, इसमें भी इस बार के नीचे कितनी डिजिट है 1, ठीक है, तो बस इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14.444। ठीक है, तो अब क्या डिलीट करना है हमको, ये चीज़ डिलीट करनी है। ठीक है, तो x से माइनस कर दो इसको, x इक्वल टू कितना है तुम्हारा 1.44। ये 4 जो पॉइंट के बाद वाले हैं नंबर, इनको हटाना है, हमारा मोटो हमारा यही रहता है। ठीक है, तो माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये 14 माइनस ये तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, ये 14 माइनस 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 13। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 13/9। तो ये आपका रेशनल नंबर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, नंबर है ये x इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, 9 बार का मतलब क्या हुआ, ये जो 0.999999 एंड सो ऑन। ठीक है, इक्वल टू कितना आता है 1 आता है। क्या ये नंबर के 1 के बराबर हो सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या ये 1 के बराबर हो सकता है, चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें भी 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9.999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना है, ये बाद वाले नंबर हटा देते हैं जाले। ठीक है, तो ये क्या है ऐसे ही लिखा हुआ है 0.999। ठीक है, तो अब माइनस कर दो इसको उठा करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये सब 0 0 0 0 0, ये 9 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9 मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे अब ये पॉइंट आप खुद सोचो 0.99 चलता जा रहा है, ये बहुत 0.999999 अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस वन इक्वल टू 1 के बराबर। क्या लिख सकते हैं 1 के बराबर। ठीक है, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये चीज़ जो है 1 के बराबर है, तो हाँ दिस वन इज 1। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो दिस वन। अब इसी तरीके के 2 डिजिट वाले कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने किया है x इक्वल टू क्या है 0.36। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये कितने भी जितने भी बार में आ जाए, पॉइंट के बाद पॉइंट में की जगह पे 1 लगाओ, और इसके बाद जितने भी नंबर हो डिजिट नंबर हो उतने 0 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 0 हैं, तो 2 0 मतलब 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हमने 2 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 100 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2 डिजिट आगे पीछे भाग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36.36.36। ठीक है, और ऐसे इस तरह से इन्फिनिटी तक एंड सो ऑन। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, बस ये प्रोसेस है, इसको याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये 36 36 36। ठीक है, तो ये सब तो खत्म हो गया। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 99x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 99। ठीक है, तो ये कितना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 12, और ये क्या हो जाएगा 33। फिर 3 टाइम्स करें, 3 4 जा, और ये क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 4/11। तो ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर में सिंपल फॉर्म को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, दिस वन सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल फॉर्म, बाकी तो सब मल्टीपल फॉर्म में लिखी, ये सब मल्टीपल इसके फॉर्म में आए। ठीक है, 4/11। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। 3 डिजिट वाला भी इसी तरीके से कर लेंगे। अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो क्या हो जाएगा 1 0 जगह 3, मतलब यहाँ पे 3 0 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट से करते हैं। ये एक दिया हुआ है x इक्वल टू 0.245। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 0.245 फिर 45 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको क्या लाना होगा, ये पॉइंट जो है, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे जहाँ पे बार है वहाँ पे ले जाओ। सबसे पहला काम, पहला स्टेप ये करेंगे, जहाँ पे ये पॉइंट है इसको बार के पास ले जाओ, तो ये एक डिजिट पीछे यहाँ पे ले जाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, एक डिजिट पीछे करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा एक डिजिट पीछे, मतलब 2.45 एंड सो ऑन, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिपीट कितने हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब 1 0 0, 2 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
245 और ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट कूद के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 45 एंड 45 इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से 10x लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 10x यहाँ पे लिख लेंगे, 1000 में 10x। ठीक है, 10x कितना है 2.4545। 10x को माइनस करना है, x को माइनस नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 10, दिस वन इज 9 0 और ये 10 में 9 और फिर ये 990। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, इसको करो, ये तो हो गया ख़त्म। ये क्या हुआ 3 और ये 0, 3.243 तो x इजकल टू क्या हुआ 243 डिवाइड बाई 990। अब यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, या 3 टाइम चला जाएगा, 3 8 जा 24 3 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 3 0, अभी भी चला जाएगा, 3 2 जा 6 3 7 जा, ये क्या हो जाएगा 11 11 1 0, तो 27 बाई 110। ठीक है, तो दिस वन इज, तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का लास्ट, दिस वन इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और उनको क्या करें, ठीक है, वो दो टाइप के हो गए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये कैसे नंबर होते हैं, ये नंबर वो होगा जो, अब इसमें क्या बचा, ठीक है, नंबर लाइन में क्या अभी भी कुछ बहुत सी चीज़ें बची हैं, तो जैसे 1 और 2 के बीच में ये भी बहुत से रेशनल नंबर आएंगे, उसके बीच में भी और भी नंबर आएंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, 2 रेशनल नंबर के बीच में भी बहुत से इर्रेशनल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है नंबर लिखने की। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो पहले था ही, और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं हो पाया। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, वो नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट ना कर रहे हो। ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हो और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो ख़त्म नहीं होंगे और चलते जाएंगे और रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल सा कोई एग्जाम्पल लिखें 0.20, फिर उसके बाद क्या लिखें 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीरियड क्या है 20 है, यहाँ पे 200 और लिख लो इसी तरीके से। एक तो सिंपल इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं, 30 लिख लो, फिर 2, ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये करते चले जाओ एंड सो ऑन तक के, अप टू ऑन तक, किसी भी टाइम तक करते जा रहे हैं। ये हो गया इर्रेशनल नंबर हो गया, ख़त्म नहीं कर रहे हैं इसको, ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, चलता चला जा रहा है। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन, मतलब ये चल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा। दूसरा बात, रिपीट भी नहीं कर रहे, यहाँ पे 20 है, फिर 200 हो गया, फिर 2000 हो गया, फिर ये फिर 20,000 हो गया, 2 लाख। ठीक है, इस तरह से करते जा रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी नंबर इस तरह से लिख लो, कोई भी इस तरह से नंबर लिख लो, यहाँ पे 1 ठीक है, 1101, ठीक है, 100001, ठीक है, इस तरह से लिख लो, कहीं भी जो भी अपने मन में आ जाए। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। ये भी कैसा है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो और दूसरे टाइप के क्या लिख सकते हैं, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, और एक क्या होते हैं वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, जैसे √2, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे हम नंबर के नेचुरल नंबर 1 ये परफेक्ट स्क्वायर में आता है, फिर 2 नहीं, इसका रूट ले तो इसका रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, उसी तरीके √3 ये भी, फिर √4 नहीं हो सकता, √4 करें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। ठीक है, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरीके से √5, ठीक है, √5 इसका भी रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, √6, ठीक है, √6, √7, ठीक है, और क्या आ जाएगा इसी तरह 8 करें तो 8 भी नहीं आएगा इसमें 8। ठीक है, 8 के बारे में इसको बताते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.7 तक क्या आ गया,
जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, एक तो हमको यह बात है वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, ठीक है, वो नंबर इसे हो जाएंगे, रूट में आ जाएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या हो, जो क्यूब में मिले हो, ठीक है, नॉट परफेक्ट क्यूब, इनका परफेक्ट क्यूब भी ना हो, ठीक है। तो जैसे जैसे 8 आया था, हमने 8 लिखा था, 8 का मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट जो है इसका क्यूब रूट ना हो, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब कोई भी इस तरह नंबर लिख सकते हैं, जैसे 2 का ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, 2 1/3 लिखो, या इसको दिस वन साइड ऐसे लिखो। और यहाँ पे 2 का इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2, इसका मतलब है 2 की पावर 1/3। तो 3 जो है यहाँ पे कूदते आ जाए, यहाँ पे 2 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक है, 2 की पावर 3। तो इसी तरीके से इस तरह से जितने भी इस तरह के नंबर आ जाए, ठीक है, 3 का भी ऐसे कर सकते हैं, 3 का भी इस तरह से कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह से जितने भी नंबर आ जाएं, 4 भी आ जाएगा इसमें, क्यूब रूट 4 भी आ जाएगा, 4 अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, यहाँ पे लिख लो √8 भी लिख सकते हो, ठीक है, √8 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, अगर ऐसे नंबर लिख दें इस तरह से √88 या 11, ठीक है, ये स्क्वायर रूट में लिखें, ठीक है। क्यूब रूट में इसी तरीके से लिख दें, ठीक है, 3 4, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर लिखा हुआ है, 4 नहीं है ये, 4 नहीं, 4 ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल हो गया, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो ये नहीं, हाँ इसके 4 का क्यूब रूट अगर इस तरह से लिखा हुआ, तो ये जो नंबर पलट करके आएगा, जो हमको आंसर मिलेगा, जो हमको आंसर मिल रहा है, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को आंसर मिलेगा, जो भी नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आंसर मिलेगा, ठीक है। तो क्यूब रूट जिनका नहीं हो पाता है पूरी तरीके से वो, या जिनका स्क्वायर रूट नहीं हो पाता वो, या जो नंबर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फोर्थ वन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, पाई, ठीक है, पाई। इसकी वैल्यू आपने सुनी होगी 22.7, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग आपको आती है 3.14, इसके एंड्स 1, ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 भी ले सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में, और ये, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ये कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, ये बहुत आगे तक चला जाएगा, 16 14 जितनी डिजिट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर में करिए 10 डिजिट तक दिखा देगा, ठीक है। और अच्छे कैलकुलेटर हो तो बहुत डिजिट तक आ जाएंगे, ठीक है, इन्फाइनाइट तक के चलता चला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके जो हो गए इर्रेशनल नंबर। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं आइदर दिस वन, या जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, या जिनका पर क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, जिनका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, एंड दिस वन इज पाई, ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर में, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में, ठीक है, पहले तो प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर कोई रेशनल नंबर है, एक तो ये बात है, अगर कोई रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर हमने लिखा, कोई रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर है, रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मल्टीप्लाई भी करें इसी तरीके से, डिफरेंस ये पहले एक और प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, ठीक है, रेशनल नंबर में प्लस करें या माइनस करें इर्रेशनल नंबर में, तो हमको इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अच्छा, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो इर्रेशनल नंबर, तब भी यही होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, तभी हमको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेशनल नंबर। अच्छा हाँ, और तीसरा नंबर को ये कोई ज़रूरी नहीं कि इर्रेशनल नंबर हो, ठीक है, इर्रेशनल नंबर हो और उसको फिर प्लस माइनस करें दूसरे इर्रेशनल नंबर के, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है रेशनल नंबर।
मतलब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर साथ प्लस करें या हो सकता है माइनस करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर मिले। जैसे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है मे और मे नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी यही मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है √2 प्लस √3, ठीक है, एक नंबर ये दिया हुआ, ठीक है, या ऐसे रख लो, जैसे ये हमने लिखा 2 प्लस √3, ठीक है, ये क्या हुआ इरेशनल नंबर, और 2 माइनस √3 ये भी क्या है इरेशनल नंबर। अब दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को हमने ऐड किया तो √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, तो ये क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तभी 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है, तो क्या है देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट का तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना आंसर आएगा 1, ये भी क्या आ जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फोर्थ थिंग क्या है कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो है आपको क्या मिले, जैसे नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये ऑलवेज मे और मे नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, मे और नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बस ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, बाकी क्वेश्चन सब हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिए, ठीक है, और लाइक करिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर आपके दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। दिस वन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, थैंक यू, ठीक है। होप दिस चैप्टर विल काफ़ी कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई इस चीज़ से, ठीक है। थैंक यू, माय नेम इज़ अतुल सिंह अगेन, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग, ठीक है, थैंक यू।